दोस्तों सवाल लिखा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है। तो हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में है एम प्लस 5 बराबर 0। ये एक समीकरण दिया गया है। अब साथियों क्या करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है। इसे मान लेंगे समीकरण 1 और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, अब तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बराबर है, ए बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ दिया नहीं गया है, इसका मतलब 1 है। तो ए बराबर कितना, 1 हो जाएगा। उसके बाद एक्स बराबर है तो बी का मान कितना हो जाएगा, ये पूरा बी का मान है। एक्स का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है, तो ये इतना पार्ट बी का मान हो जाएगा। बी बराबर 2 ब्रैकेट में एम माइनस 1, इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2m माइनस 2 1 के 2, ये हो जाएगा बी का मान। सी यहाँ पर है अचर पद का मान कितना है, ये पूरा मान सी का है। सी का मान कितना, m प्लस 5। तो हमने यहाँ पर ए बी सी के मान निकाल लिए हैं। अब हमें विविक्त कर निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्त कर कैपिटल डी से लिखा जाता है, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ रख देते हैं। पहले बराबर लगाएंगे, बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, 2m माइनस 2, 2m माइनस 2, ऊपर स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर, माइनस 4ac 4 लिखेंगे, गुणा ए का मान 1 है, गुणा में सी का मान कितना है, m प्लस 5। आगे हल करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सूत्र ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए का मान 2m इंटू बी का मान 2, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 4 का गुणा, 1 से कोई मतलब नहीं तो 4 का गुणा m से होगा, 4m हो जाएगा। उसके बाद माइनस का गुणा होगा प्लस से, माइनस होगा, 4 का गुणा 5 से होगा, तो 5 चौके 20। अब आगे हल करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस का 8m। उसके बाद माइनस का 4m माइनस का 20। अब साथियों आगे हल करते हैं। पहले 4m स्क्वायर माइनस का 8m माइनस का 4m माइनस का 12m, उसके बाद माइनस का 20 प्लस का 4 माइनस का कितना बचेगा 16। d बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 4m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 16। अब साथियों सवाल में बताया जा रहा है कि जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर हैं। मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो d का मान 0 रखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक और बराबर हैं, चूंकि मूल वास्तविक और बराबर हैं इसलिए विविक्त कर जो d होता है वो होता है 0 के बराबर। विविक्त कर d बराबर 0 रखेंगे। अब यहाँ रख देते हैं, तो d के जगह पर 0, तो इधर समीकरण है हमारे पास 4m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 16 बराबर में कितना, d के जगह पर 0। ये पार्ट पहले लिख लेंगे, 4m स्क्वायर माइनस 12m माइनस का 16 बराबर में कितना 0।
अब 4 से भाग दे देंगे पूरे पार्ट में, तो 4 से यहाँ भाग देंगे, यहाँ पर और बराबर किस तरफ भी 4 से भाग देंगे। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 इक्के 4, 4 तियाँ 12, 4 इक्के 4, 4 चौके 16। ऊपर 0 है, नीचे 4, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, m² माइनस 3m माइनस 4 बराबर में 0। इसका हमें करना है गुणनखंड। सबसे आखिरी में है 4, गुणा करने पर आ जाए 4, घटाने पर आ जाए 3, m का गुणांक 3 है। तो जब आप 4 का गुणा 1 से करोगे 4 रहेगा, और 4 में घटा दोगे 1 को तो कितना मिलेगा, 3। जहाँ पर 3 है हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1। चलिए अब इधर हल कर लेते हैं। तो पहले कितना, m² माइनस 3 के जगह पर हमें लिखना है 4 माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 1, 3 के जगह पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद m लिखेंगे, माइनस का 4 बराबर में 0। आगे हल करते हैं, m² माइनस 4 का गुणा m से होगा 4m होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा m से होगा 1m हो जाएगा, 1 आगे लिखा नहीं जाता यानी m रहेगा, माइनस का 4 बराबर 0। अब एक पार्ट ये, एक ये कॉमन लेना है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा m, तो कितना बचेगा, m माइनस 4। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन होता है, क्योंकि हर संख्या का गुणांक 1 हम लिख सकते हैं। जब 1 कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना बचेगा, m माइनस 4, ब्रैकेट में लिखेंगे m माइनस 4 बराबर में 0। फिर से कॉमन कितना है, m माइनस 4 यहाँ पर है, m माइनस 4 यहाँ पर है, m माइनस 4 हो जाएगा कॉमन। अगले ब्रैकेट में m प्लस 1 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेंगे। तो जब इसे हल करेंगे तो m माइनस 4 बराबर 0, m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। और जब इसे हल करेंगे m प्लस 1 बराबर 0, तो m बराबर कितना, प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो m के 2 मान हमें प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः m बराबर माइनस का 1 कामा 4, ये m के मान हमें प्राप्त हुए हैं और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यूँ उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।